स्नेह मिला और फिर खेल पत्रकारिता से मैं मेन डेस्क पर न्यूज़ डेस्क पर आया और फिर मेरा पुस्तकें लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। तो 40 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो गई हैं, 6 पुस्तकें प्रोडक्शन में हैं और अगले 2 साल में और बड़ी पुस्तकों की योजना है। तो मुंबई पर जो पहली पुस्तक थी, मैंने आपको बताया, ये है मुंबई। ऑनलाइन के एडिटर थे, मैं नवभारत टाइम्स में जब काम करता था, नीरेंद्र नागर। तो एक बार वो मुंबई आए और उन्होंने कहा कि हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं अपने कुछ जर्नलिस्ट का, तो एक ब्लॉग तुमसे लिखवाना है। तो मुझे जैसे फिल्म की वन लाइनर कही जाती है, सुनाई जाती है, तो उन्होंने कहा कि तीन लाइनों में मुझे मुंबई की 3 स्टोरी बता दो, वो तुम्हारा ब्लॉग लॉन्च कर देंगे। उसमें स्टोरी सच्ची होनी चाहिए और आम आदमी की होनी चाहिए, उसमें कोई बड़ा आदमी ना हो। तो मैंने उनको तीन ऐसी स्टोरी जो मुंबई लोकल में दिखी थी मुझे, 3 लाइन में बता दी बस। तो उन्होंने कहा ये ब्लॉग हम शुरू कर देंगे, कितनी देर में दे सकते हो? तो मैंने कहा 1 घंटे में मैं तीनों स्टोरी आपको दे दूंगा। और वो मुंबई मेरी जान, इस नाम से वो ब्लॉग शुरू हुआ। 5 साल तक वो ब्लॉग चला। उसमें 250 ब्लॉग मैंने लिखे, मुंबई की 250 सच्ची कहानियाँ, आम आदमियों की कहानियाँ। उसमें कोई अंबानी या टाटा नहीं, उसमें कोई सचिन या गावस्कर नहीं, उसमें कोई रणवीर या दीपिका नहीं। एकदम आम आदमी, फुटपाथ पे रहने वाला, वड़ा पाव खाने वाला, भीख मांगने वाला, सुबह को उठकर कार धोने वाला, उसमें उन सब की कहानियाँ थी। उन्हीं में से 50 कहानियाँ ये है मुंबई में आई और 3 ई बुक आई। उसमें मुंबई स्टोरीज़ 1, मुंबई स्टोरीज़ 2 और मुंबई स्टोरीज़ 3। उस सीरीज़ में 2 और आनी है। एक मैंने नोट्स बना लिए हैं, मैं शुरू करने जा रहा हूँ, शायद वो अगले साल तक जाकर पूरा होगा। मुझे, चूँकि मैं मेरठ से आया था और मेरठ को जिसको लुकती साहित्य या जासूसी या थ्रिलर्स कहा जाता है, उसकी राजधानी माना जाता था। तो कई वहाँ के बड़े लेखक जो है, वेद प्रकाश शर्मा जी मेरे मित्र थे। तो एक बड़ा सपना था कि एक ऐसा फिक्शन भी लिखा जाए मुंबई पर। तो एक थ्रिलर लिखने की मेरी योजना है, ये शायद मैं अगले साल पूरा कर दूंगा इसको। तो ये मुंबई की बातें थी। और जो इतने सालों में रहकर मुंबई में सीखा, तो वो एक ही बात मुझे लगती है, मुंबई को लोग 1000 नज़रों से, 1000 तरह से देख सकते हैं। शायद भारत का सबसे अनूठा शहर है वो ये कि आप जब यहाँ आते हैं, चाहे कोई बाहर से आए, चाहे कोई यहीं से रहे, तो ये शहर उससे बहुत कुछ मांगता है, बहुत मांगता है। ये उससे प्यार मांगता है, मोहब्बत मांगता है। शायद ये शहर, दूसरा कोई शहर उतनी मोहब्बत नहीं मांगता जितना मुंबई मांगती है। और निष्ठा मांगती है, ये समर्पण मांगती है, ये लगन मांगती है। और ये शहर आपसे पूरा डेडिकेशन और टूट कर काम करने की मशक्क़त मांगता है। और अगर आपने वो कर दिया, ये सब चीज़ें, ये 7-8 चीज़ें हैं बस, अगर आपने दे दी, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसका कितने 100 या कितने 1000 गुना करके ये शहर आपको लौटा देगा। ये मैंने सीखा। और 3 मिनट में 20 सेकंड बचे हैं, मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूँगा कि जब मैं मेरठ से आ रहा था, तो मेरठ कॉलेज के उर्दू विभाग के अध्यक्ष थे बशीर बद्र, शायद आपने नाम सुना होगा। तो वो गाज़ियाबाद में रहते थे उन दिनों। मैं उनसे मिलने गया, मैंने कहा सर मैं मुंबई जा रहा हूँ और दैनिक जागरण से मैं नवभारत टाइम्स में काम करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ। तो वो बड़े गंभीर से हो गए, बोले यार बड़ा खूबसूरत शहर है वो, बड़ा खड़ूस शहर है, मतलब बाहर से आने वालों को बड़ा मेहनत कराता है। मैंने कहा मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मैं 21 साल की उम्र में यहाँ आया था, मैंने कहा अब मेहनत नहीं करूँगा तो कब करूँगा।